हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। पूरे के पूरे क्वेश्चंस की लिस्ट है मेरे पास, इनको आपको पक्का कर लेना है भाई। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, इन क्वेश्चंस को पक्का करके चले जाओ। और मैं थोड़ा बाहर आया हुआ हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे चाहिए आपका रिजल्ट। आप लोगों का रिजल्ट एक नंबर का आना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे भाई और भी सब्जेक्ट जैसे संस्कृत हो गया, और भी किसी ने सब्जेक्ट कुछ ले रखा है ऑप्शनल में, तो उनकी वीडियो नहीं बन पाएगी भाई। फिजिकल की ही बना रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि मैं अभी घर से बाहर हूँ। जैसे ही घर पे आऊँगा फिर साइंस की वीडियो आएगी डायरेक्ट। सो अब आज इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। और आवाज़ में हो सकता है थोड़ा इश्यू हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं बाहर हूँ, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिए भाई, कंप्लीट देख के जाना वीडियो को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 206। क्या कर लेंगे 206 कर लेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये वाला है। इसके अलावा अगला देखिए, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक में छपा है। तो ये भी जो है क्वेश्चन कई बार आता रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद मठ, ऑप्शन सी कर लेंगे, ऑप्शन ग कर लेंगे आनंद मठ। अगला देखिए, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। ये क्वेश्चन तो हो सकता है तुम्हारे भी आ जाए सेम टू सेम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 78%, ऑप्शन सी कर लेंगे 78%। अगला देखो, टीबी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। जितने भी रोग है ना भाई, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में क्या है भाई, खेल खिलाड़ी रोग हो गए, विटामिन हो गए, यही चीजें हैं। तो इनके बारे में तो पक्का पढ़ लो। जितने भी रोग हैं, जैसे टीबी है, हेजा हो गया, हेजे का क्वेश्चन तुम्हारे आ सकता है। एड्स की फुल फॉर्म पता है किसी को, कमेंट करके बताना, वो भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जितने भी रोग हैं तुम्हारे, चेचक हो गया, हेजा हो गया, टीबी हो गया, एड्स हो गया, ये चार तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पक्का कर जाओ। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि भाई टीबी के लिए कौन सा टीका यानी कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, तो बीसीजी, ऑप्शन ए कर लेंगे। अगला देखिए, किस महिला खिलाड़ी को उड़न परी कहा जाता है। अब की बार तुम्हें बता दूं, पहले ही भविष्यवाणी कर रहा हूं, एक क्वेश्चन ऐसा पक्का आएगा कि भाई भारत के जो खिलाड़ी है ना, उनके बारे में आएगा कि भाई यहाँ पर जो हमारे भाई हैं, जैसे ये नीरज चोपड़ा जी, ये किस खेल से संबंधित हैं, इन्होंने कितने मेडल जीते, ऐसे आ सकता है। ठीक है, या फिर जो है हमारी बहन है मनु भाकर, ठीक है, किस खेल से संबंधित है, कमेंट करके बताओ, मनु भाकर बहन, तो उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि वो किस खेल से संबंधित। देख लेना, पक्का आएगा एक क्वेश्चन ऐसा। कोई भी जो फेमस खिलाड़ी है ना, उसका पर्सन आएगा कि वो किस खेल से संबंधित है, तो ये पक्का कर लेना। तो इसमें क्या हो जाएगा, उड़न परी किसको कहा जाता है, पीटी उषा, ऑप्शन बी कर लेंगे। आगे देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार, जितने भी खेल पुरस्कार हैं उनके ऊपर पर्सन पक्का आएंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया, इनके ऊपर पर्सन पक्का आएंगे। यहाँ पर पर्सन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, यानी कितने पैसे मिलते हैं अगर किसी को ये इनाम मिलता है। ठीक है, यानी ये प्राइज मिलता है, तो उस इंसान को कितने पैसे मिलते हैं। आपको तो जैसे स्कूल में प्राइज मिलते हैं तो एक ट्रॉफी मिल जाती है, लेकिन ये जो लोग खेलते हैं इनको पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो इस पुरस्कार में कितने पैसे मिलते हैं, 15 लाख। देख लो भाई कितने ज़्यादा अमाउंट है। आगे देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये हो जाएगा लीवर, यानी कि यकृत। हिंदी में यकृत लिखेंगे, इंग्लिश में लीवर लिखेंगे। अगला है, संतरा नींबू आंवले में कौन सा विटामिन होता है। ये पूछने खालिस्तान में विटामिन का नाम लिखना है, तो विटामिन सी होता है। अब आ सकता है तुम्हारे पर्सन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, कमेंट करके बताओ। ऐसे भी आ सकता है, विटामिन के ऊपर पर्सन पक्का आएंगे। ठीक है, आगे देखिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक खालिस्तान को कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा महर्षि चरक। ठीक है, क्या आ जाएगा, महर्षि चरक आ जाएगा, क्योंकि भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक तो वही है, लेकिन आ जाए विश्व के चिकित्सा शास्त्र का जनक, तो फिर करेंगे हिपोक्रेट्स। समझ गए। आगे है, 14 टीमों के नॉकआउट फिक्सचर में कुल कितने मैच होंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि भाई 20 टीम है तो कितने मैच होंगे, 14 टीम है तो कितने मैच होंगे। जितनी भी टीम हो उसमें से एक घटा देना। 14 टीम है तो कितने मैच खेलेंगी, 13 मैच खेलेंगी। ठीक है, 20 टीम है तो कितने मैच खेलेंगी, 19 मैच खेलेंगी। समझ गए, ऐसा क्वेश्चन पक्का आता है। जितने भी ये लीग टूर्नामेंट है, नॉकआउट टूर्नामेंट का पर्सन तो तुम्हारे पक्का आएगा। लिख लो इस बात को, नॉकआउट टूर्नामेंट, ध्यान रखना, पेपर देने जाओ तब भाई ने बताया था नॉकआउट टूर्नामेंट किसे कहते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, इसको पक्का कर लो। ठीक है, लीग टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, 10वीं में भाई 14 टीम्स हैं तो 13 मैच खेलेंगे, एक घटा देना उसमें से। ठीक है, अगला है, एड्स का पूरा नाम देखो आ गया भाई, मैंने अभी तुमसे पूछा था ना और आ भी गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1921 में। आगे देखिए,
आगे अभिकथन कारण कैसे आएंगे, देखो संतुलित भोजन शरीर के लिए लाभकारी होता है, सबको पता है भाई संतुलित भोजन करोगे तो लाभकारी होगा, तो ये सही है। अगला है जंक और फास्ट फूड शरीर के लिए नुकसान पहुंचाते हैं, ये बात भी सबको पता है भाई कि ये नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सही हैं, यानी अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। अब तुम कहोगे भाई ये व्याख्या करता है या नहीं करता, देखो व्याख्या ये नहीं करता, कैसे नहीं करता, अगर दोनों चीजों की बात हो रही होती, दोनों में सेम चीज, देखो ऊपर हो रही है संतुलित भोजन की बात और नीचे हो रही है जंक फूड की बात, दोनों आपस में अपोजिट है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि दोनों आपस में मिलते हैं, अपोजिट है भाई। जंक फूड अलग है और अच्छा खाना अलग है। अगर ऊपर भी जंक फूड की लाइन होती नीचे भी जंक फूड की तो हम आपस में मिला सकते थे, ठीक है। हाँ दोनों लाइनें सही हैं, ये बात ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या कर लेंगे हम, भाई दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन घ कर लेंगे, ठीक है। आगे देखो मधुमेह एक हानिकारक रोग है, मधुमेह मतलब शुगर, ठीक है, डायबिटीज, इसका प्रश्न भी आ सकता है, मधुमेह रोग क्या है, पूरा प्रश्न आ सकता है बड़ा। तो मधुमेह एक हानिकारक रोग है, सबको पता है रोग तो हानिकारक होंगे, तो ये सही है। अगला है मधुमेह मानव शरीर में पैनक्रियाज ग्रंथि के खराब होने के कारण होता है, ये भी सही है। ये दोनों आपस में सही है क्योंकि ऊपर भी मधुमेह नाम है और नीचे भी मधुमेह नाम है, ठीक है, यानी मधुमेह की ही बात हो रही है, समझ गए। तो ये दोनों सही हैं और आपस में मिलते भी हैं। तो ये बहुत ही क्रिटिकल देखना पड़ेगा तुम्हें कि आपस में मिलते हैं या नहीं, कैसे देखोगे, जिस चीज़ की ऊपर बात हो रही है उसी चीज़ की नीचे बात होनी चाहिए, ठीक है, वरना तुम्हें यही ऑप्शन करना है हमेशा कि दोनों लाइनें सही हैं बस, ठीक है। आगे देखिए नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में है, तो ये भी दोनों सही हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देख लीजिए कैसे आ सकते हैं, देखो संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। संतोष ट्रॉफी का पक्का आ सकता है। विटामिन कितने प्रकार के हैं, कुपोषण किसे कहते हैं, लीग टूर्नामेंट के बारे में आ सकता है, संक्रामक असंक्रामक रोगों के बारे में आ सकता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक और दिखाता हूँ सैंपल पेपर, उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, वहन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो ये हो जाएगा 5 जून को, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 जून, इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगला फिर से देखो विटामिन का पर्सन है, ठीक है, तो वो सैंपल पेपर था उसमें भी वैसे ही क्वेश्चन, इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन, टॉपिक सेम है सारे के सारे, इन्हीं टॉपिक से ही पर्सन आएंगे, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है बता दो भाई, अब मैंने तुमसे पूछा था ना अभी और देखो क्वेश्चन भी आ गया, तो इनमें से कमेंट करना है, इसका तुम ही कमेंट करके बताओगे। अगला है 2026 में एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2026 की बात हो रही है, कहाँ आयोजित होंगे, ठीक है, ये आ सकता है भाई, तो कहाँ आयोजित होंगे बताओ कमेंट करके। चलो मैं ही बता देता हूँ वरना तुम कहोगे सब कुछ हमसे पूछ रहे हो भाई, ये होंगे जापान में, ठीक है, लेकिन उसका तुम बता देना भाई विटामिन वाले का, ठीक है। आगे देखो जो इजी होते हैं वो तुमसे पूछता हूँ। आगे है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ नेशनल फ्लैग, ठीक है, तो क्या रेशियो है बताओ, इसमें रेशियो हो जाएगा 3:2, 32 वाला, ठीक है, 3:2। आगे है घरेलू मक्खियां कौन सा रोग फैलाती हैं, देख लो भाई घरेलू जो मक्खियां होती है ना, सारे दिन मक्खियां घूमती रहती घरों में, इनसे रोग फैलता है, बच के रहा करो, ठीक है। तो 5वें का क्या हो जाएगा, 5वें का हो जाएगा हेजा, ठीक है, हेजा फैलता है इनसे। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी घुटने के जोड़ में स्थित होती है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हड्डी वगैरह के, तो पटेला, ठीक है, पटेला हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा वायु में किसकी मात्रा सबसे अधिक है, तो नाइट्रोजन की, देखो नाइट्रोजन का क्वेश्चन वहां भी था यहाँ भी है, क्वेश्चंस वही हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। वसा और प्रोटीन पोषक तत्व हैं तो वृहत, ठीक है, मैक्रो। अगला है राष्ट्रीय ध्वज में अंकित चक्कर खालिस्तान का प्रतीक है, तो ये है गतिशीलता एवं प्रगति का, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो बता, देखो ये आ गया नीरज चोपड़ा भाई का प्रश्न आ गया, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित, देख लो तुम्हारे पेपर में पक्का आ सकता है ये, नीरज चोपड़ा या मनु भाकर, ठीक है, जो बहन है यही नाम है ना उनका, भूल गया मैं शायद, हाँ यही है, तो उनके बारे में प्रश्न पक्का कर लो, ठीक है। तो किस खेल से संबंधित नीरज चोपड़ा जी, भाला फेंकने से, ठीक है, इसमें क्या कर देंगे भाला फेंकने से। इसके अलावा देखो तुम्हें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये रहा मनु भाकर का, देखो मनु भाकर जिसने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 14 का असर्शन, ठीक है। तर्क देखो मनु भाकर बैडमिंटन खेल से संबंधित ना, नहीं है, बैडमिंटन से नहीं है, वो किससे है बताओ कमेंट करके, ठीक है। तो असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, यानी अभिकथन ठीक है, कारण गलत है, समझ गए, इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब तुम्हारे पता है ये अभिकथन कारण नहीं आएगा ऐसा, तुम्हारे आएगा मनु भाकर जी किस खेल से संबंधित, देख लेना ये बात, आज ही भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ठीक है, या तो नीरज चोपड़ा जी का आएगा या फिर मनु भाकर जी का आएगा, देख लेना भाई, तुम्हारे भाई ने बता दिया। इसके अलावा हम बात करते हैं आगे,
दूध को संपूर्ण आहार क्यों माना जाता है, ये पूछा है भाई। दूध को संपूर्ण आहार इसलिए मानते हैं, बचपन से दूध पीते आए हैं हम लोग, ठीक है, और बड़े होके भी पीते रहते हैं, ठीक है। तो दूध में जो है सारे पोषक तत्व हैं भाई तुम्हारे, ठीक है। चाहे तुम्हें जो है कैल्शियम की कमी हो, विटामिन की कमी हो, मिनरल्स की कमी हो, दूध पी लिया करो 1 गिलास रात को, सारी कमियां तुम्हारी दूर हो जाएंगी। कौन कौन पीता है दूध, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। अगला है जल प्रदूषण। एक प्रदूषण का प्रश्न पक्का लिख लो भाई, जो प्रश्न बता रहे हैं उनको लिख लिया करो, ये पक्का आएंगे। प्रदूषण आएगा भाई, कौन सा प्रदूषण आएगा, या तो वायु प्रदूषण आएगा या जल प्रदूषण आएगा, ठीक है। या तो वायु प्रदूषण आ सकता है या जल प्रदूषण आ सकता है, लिख लो इस बात को। इनके अनुसार से दूंगा, टेंशन मत लो, सब कुछ दूंगा पढ़ने के लिए तुम्हें फ्री में, पढ़ के चले जाना लेकिन, ठीक है। सारी पीडीएफ दूंगा, उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख रखे हैं, फिर उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख रखे हैं, और फिर नीचे जो है 1-2 पेपर दे रखे हैं, ठीक है, वो भी आंसर की दे रखे हैं, उनको सोल्व करके उनके अनुसार पढ़ लेना। सारा पढ़ने का कंटेंट है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एशियाई खेलों का प्रश्न है। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज का प्रश्न पक्का आएगा, अभी आया था ना एमसीक्यू में भाई, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रश्न पक्का आता है, तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में थोड़ा पढ़ जाओ। संक्रामक रोग देख लो, तुम्हारे पेपर में आ सकता है, संक्रामक और असंक्रामक रोगों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये बात लिख लो मेरी, आज ही देख लेना पेपर हो तब। इसके अलावा देखो, मैं ये तो नहीं कहता भाई पूरा पेपर मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम्हारे पेपर में मान लो 30 प्रश्न आ रहे हैं ना, 25% मैं सेम टू सेम बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें, टेंशन लेने की ही जरूरत नहीं है, ठीक है। 4-5% तो भाई अलग भी आ सकते हैं, मैं भी भगवान नहीं हूँ, लेकिन 25% तुम्हें सेम टू सेम पैटर्न पे बता दूंगा कि ऐसे ऐसे आएंगे। लेकिन जो वीडियो को लास्ट तक देखे उसी को तो पता चलेंगे। तो आगे देखो, कोरोना वायरस का प्रश्न आ गया भाई, ठीक है। एक ये प्रश्न देखो 22 का, ये कैसे रहेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छात्रों के जीवन में खेलों का महत्व, खेलों के महत्व के ऊपर प्रश्न पक्का आएंगे, ठीक है। खेलों के महत्व के ऊपर प्रश्न पक्का आएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें जो है जो पीडीएफ दूंगा उसमें और ऐड कर दूंगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो सारा स्टडी मटेरियल ऐड कर दूंगा उसमें, उसको पढ़ के चले जाना, ठीक है। जैसे विटामिन के बारे में दे दूंगा 1 पेज, उसमें सारी चीज़ें दे दूंगा विटामिन के बारे में, एक खेलों के बारे में लिख दूंगा, ठीक है। एक ये लिख दूंगा खेलों का महत्व क्या है, एक जो है बीमारियों के बारे में दे दूंगा भाई, एड्स, हैजा, चेचक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ के चले जाना और पूरी की पूरी पीडीएफ को तैयार कर लेना। इसके अलावा देखिए पाचन तंत्र के बारे में प्रश्न आ गया, पाचन तंत्र, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत में महिलाओं की खेलों में भागीदारी, भाई महिलाओं का प्रश्न पक्का आएगा, और फिर भारत और लगा देंगे उसके आगे, क्योंकि भारत में ही पेपर दे रहे हो तुम, ठीक है। इंग्लैंड में तो दे नहीं रहे, भारत में दे रहे हो, तो भारत में ही पूछेंगे, ठीक है। तो भारत वाले प्रश्न पक्का कर जाना। खेलों की भागीदारी, एक ये क्वेश्चन है, कुपोषण क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। या तो पोषण आएगा तुम्हारे, या संतुलित आहार आएगा, या कुपोषण आएगा। 3 प्रश्न बता दिए, एक पक्का छपा हुआ है, देख लेना। इसके अलावा बड़े प्रश्न देखो, हड्डियों के बारे में है, ठीक है। हड्डियां, मांसपेशियां, तुम्हारे मांसपेशियों का आ सकता है, यहाँ हड्डियों का दे रखा है, तुम्हारे मांसपेशियों का आएगा, तो मांसपेशियों के बारे में पढ़ के चले जाना। टाइफाइड, टाइफाइड रोग हो गया एक, देखो नया रोग आ गया। मैंने 4 रोग तुम्हें इंपॉर्टेंट बताए थे, एक और जोड़ लो, टाइफाइड, ठीक है। लेकिन इन 5 में से पक्का आएगा भाई एक, चाहे हैजा हो, चाहे चेचक हो, चाहे आपका जो है टाइफाइड हो, चाहे एड्स हो, ठीक है। और एक वो मधुमेह हो रहा है था शुगर वाला, वो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। इसके अलावा प्रदूषण का प्रश्न देखो पक्का आ गया, प्रदूषण, ठीक है। मैंने अभी बताया ना, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण पक्का कर लो, ठीक है। एक ही टॉपिक है भाई, उसको घुमा घुमा के उसी के छोटे प्रश्न पूछने पड़ रहे हैं इनको बेचारों को, उसी के फिर शॉर्ट आंसर पूछते हैं और उसी के लॉन्ग आंसर, देख लो तुम, सारी चीज़ें वही हैं, देख लो, ठीक है। प्रदूषण का प्रश्न एमसीक्यू में भी आया, शॉर्ट आंसर में आया, और फिर लॉन्ग आंसर में आ गया। गिनती के इनके पास पता है 10 टॉपिक हैं, तुम्हारा जो पेपर बनाएंगे ना उनके पास 10 टॉपिक है पूरा फिजिकल का पेपर बनाने के लिए। बता दूं तुम्हें वो 10 टॉपिक, पक्का कर जाओगे? चलिए बता देता हूँ। सबसे पहले प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण के बारे में पढ़ के चले जाओ, ठीक है। आजकल तो इंटरनेट पे लिखोगे प्रदूषण, सारी लिस्ट आ जाती है, ठीक है। एक कुपोषण के बारे में पढ़ लो, एक ओलंपिक खेलों के बारे में पढ़ लो, एक विटामिन के बारे में पढ़ लो, एक राष्ट्रीय ध्वज, हमारा जो झंडा है उसके बारे में पढ़ लो, एक रोग जो है, बीमारियां जो हैं उनके बचाव कैसे करें, जैसे हैजा, चेचक, टीबी, इनके बारे में पढ़ लो, एक संतुलित आहार के बारे में पढ़ लो, एक संक्रामक असंक्रामक रोगों वाला प्रश्न पढ़ लो, और एक खेलों के बारे में पढ़ लो। ओलंपिक खेल कब हुए, ये किस खेल से संबंधित है, टूर्नामेंट कब हुआ, ठीक है, कितने पुरस्कार हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार, संतोष ट्रॉफी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो 10 टॉपिक बता दिए, पूरा पेपर देख के आओ उस दिन बता देना भाई, इनसे प्रश्न आएंगे, सारे के सारे देख लेना, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और फिर नीचे है स्टडी मटेरियल, उसमें मतलब आपके क्वेश्चन पेपर भी हैं कुछ, उनके आंसर की भी है, और कुछ स्टडी मटेरियल है, उसको पढ़ के चले जाना। यानी ये पीडीएफ पढ़ के चले जाना पूरी, बस पढ़नी है, याद नहीं करना।
पढ़नी है, इसको दिमाग में बैठ जाएगी भाई ये, ठीक है, और फिर अच्छा पेपर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। पासवर्ड मैं तुम्हें बता देता हूँ, सॉरी भूल गया था। पासवर्ड क्या रहेगा इस PDF का? पासवर्ड रहेगा 60, ठीक है, 60 पासवर्ड रहेगा, 60 ऑफ 60 आएंगे, देख लें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 60 पासवर्ड है PDF का, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, पढ़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कौन कौन वीडियो देख रहा है, यहाँ तक कौन कौन वीडियो देख रहा है मुझे कमेंट करके बताओ। चलो एक पर्सन पूछ लेते हैं, पता चल जाएगा भाई कौन कौन वीडियो देखता है। बेरी बेरी रोग है एक, ठीक है, वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन का नाम कमेंट कर दो। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन का नाम कमेंट कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।